इस बार पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक दिल्ली के होटल में संजीव हंस और ये पीड़िता थे। तो इससे तो एक मतलब प्रथम दृष्टया लगता है कि दाल में कुछ काला है। सुपरविज़न में उनको ये आदेश देना चाहिए, आईओ को, जो केस का अनुसंधान करता है, आईओ जो होता है उसको आदेश देना चाहिए कि तुरंत डीएनए टेस्ट कराया जाए उस बच्चे का भी जो पीड़िता का बच्चा है और संजीव हंस का भी। उसी समय पुलिस को रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि एक तो जो गुलाब यादव हैं वो शायद पूर्व विधायक हैं, तो उनका कुछ राजनीतिक रसूख होगा। बिहार की पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, वो तो गरीबों पर डंडे चलाने के लिए होती है। वो बड़े बड़े रसूखदारों और माफिया को तो सैल्यूट मारने लगती है। तो स्पष्ट है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव पड़ा होगा और फिर पैरवी में पुलिस ने उस मामले को एक तरह से दबा दिया। और कायदे से मैं चाहूँगा कि बिहार के बाहर इसका डीएनए टेस्ट हो, जिससे कि इसको प्रभावित नहीं किया जा सके, क्योंकि यहाँ तो इतना राजनीतिक दबाव है कि आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर भी राजनीतिक दबाव में डीएनए टेस्ट में भी हेरा फेरी कर सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव। उनके ऊपर रेप का एफआईआर करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है और इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अब मामला तो देखिए गंभीर ही है, गंभीर ही कहा जाएगा। जब एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर रेप का चार्ज लग रहा है और जो पीड़िता है वो एक बच्चा लेकर घूम रही है और कह रही है कि इस बच्चे का जो पिता है वो ये आईएएस अधिकारी है, तो मामला को तो गंभीर ही कहा जाएगा। ऐसी बातें रोज़ रोज़ तो आती नहीं है। और मुझे जहाँ तक याद है बिहार में पहली बार ऐसी घटना होगी जब कोई इतना सीनियर आईएएस अधिकारी ऐसे एक रेप केस में फंस रहा हो। और दर्शकों को मैं बताऊंगा संक्षेप में क्या मामला है कि जो पीड़िता है, जो महिला है, उसका कहना है कि उसको महिला आयोग का सदस्य बनने का झांसा दिया गया। और जो आपने नाम बताया गुलाब यादव का, उसने उसको रुकनपुरा बुलाया पटना में, फिर उसके साथ गलत काम हुआ। फिर संजीव हंस जो आईएएस है 97 बैच के, उस पर वो इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने दिल्ली के होटल में उसके साथ गलत किया, रेप किया। और ये मामला 1-2 साल पहले एसीजेएम कोर्ट दानापुर में पहुंचा था, लेकिन उस समय वो पीड़िता कुछ तारीखों पर नहीं आई तो कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। फिर हाल में पटना हाई कोर्ट के आदेश से ये मामला दोबारा खुला है और पिछली बार पटना पुलिस ने इस मामले को एक तरह से दबाया था, कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। इस बार पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक दिल्ली के होटल में संजीव हंस और ये पीड़िता थे। तो इससे तो एक मतलब प्रथम दृष्टया लगता है कि दाल में कुछ काला है, मतलब संदेह एक पैदा होता है। और देखिए इसमें अंत में यही होगा, मतलब एक मैं पुलिस की दृष्टि से कहूँ कि इसमें डीएनए टेस्ट कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि महिला कह रही है कि इस बच्चे का पिता है संजीव हंस, तो आरोप प्रत्यारोप से कुछ होगा नहीं। इसका तो वैज्ञानिक तरीके से ही, आपको दर्शकों को याद होगा कि बड़े एक नेता थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, 4 बार यूपी के सीएम रहे थे। जब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे तब उन पर एक आरोप लगा, एक रोहित शेखर तिवारी नाम के आदमी ने आरोप लगाया कि ये मेरे जैविक पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं मेरे। और वो भी कानूनी लड़ाई लंबे समय तक चली। बाद में कोर्ट ने उसमें आदेश दिए डीएनए टेस्ट कराने का, फिर खून का नमूना लिया गया दोनों का और फिर उससे डीएनए मैच हो गया। और मैच होने के बाद पता चल गया कि नहीं, रोहित शेखर तिवारी के ये जैविक पिता है एनडी तिवारी। और बाद में एनडी तिवारी ने कबूल भी किया कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो आज न कल, अब ये केस शायद अभी रूपसपुर थाना में दर्ज हुआ नहीं है, कल एसीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है। जो मेरी जानकारी, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, आदेश की प्रति अभी थाना में पहुँची नहीं है। तो जब पहुँच जाएगी, मान लीजिए कल मंडे है, ट्यूसडे है, जब पहुँच जाएगी तो एफआईआर होगा। तो इसमें मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि डीएनए टेस्ट के लिए जल्दी से जल्द, इसके ये गंभीर केस है और इसमें जो कोई सीनियर पदाधिकारी सुपरवाइज करेंगे और सुपरविज़न में उनको ये आदेश देना चाहिए आईओ को, जो केस का अनुसंधान करता है, आईओ जो होता है उसको आदेश देना चाहिए कि तुरंत डीएनए टेस्ट कराया जाए उस बच्चे का भी जो पीड़िता का बच्चा है और
संजीव हंस का भी, और उसी के बाद जो आप कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और अटकलों से तो कुछ होने वाला नहीं है। सवाल इसमें ये उठता है कि पीड़िता ये कह रही है कि 2021 में ही वो लगातार एफआईआर कराने के लिए आवेदन देती रही, पुलिस ने नहीं किया, मामला कोर्ट में गया था, लेकिन कोर्ट में पीड़िता ही बार बार नहीं पहुंच रही थी, तारीख पर तारीख जो है वो लैप्स करता गया। ऐसे में उस समय कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। तो ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका कैसे देखते हैं? अब पुलिस की भूमिका तो अच्छी नहीं है, क्योंकि कायदे से जब पहले एसीजेएम कोर्ट दानापुर ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, 2-3 साल पहले की बात है, अब तो 2023 चल रहा है, 2021 सब की बात है, तो उसी समय पुलिस को रिपोर्ट देनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि एक तो जो गुलाब यादव हैं वो शायद पूर्व विधायक हैं, तो उनका कुछ राजनीतिक रसूख होगा। जो संजीव हंस हैं वो खुद एक सीनियर आईएएस है 97 बैच के, तो उनका कुछ प्रशासनिक रसूख होगा। तो पुलिस जो है, बिहार की पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, वो तो गरीबों पर डंडे चलाने के लिए होती है। वो बड़े बड़े रसूखदारों और माफिया को तो सैल्यूट मारने लगती है। तो स्पष्ट है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव पड़ा होगा, और फिर पैरवी में पुलिस ने उस मामले को एक तरह से दबा दिया। और मैं पटना हाई कोर्ट को मतलब बधाई देता हूँ कि उसने इस मामले को फिर से ये किया है, खुलवाया है, और अब डीएनए टेस्ट का एक तरह से समझिए रास्ता साफ हुआ है। तो डीएनए टेस्ट की मांग पीड़िता तो बहुत पहले से कर रही हैं, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज करने के संबंध में हाई कोर्ट ने, कोर्ट दानापुर एसीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अब आगे जो है वो कार्रवाई सीधे डीएनए टेस्ट पर पहुंच जाएगी, या इसके बीच में भी कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, बीच में तो कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई एक पुलिस की बुनियादी कार्रवाई होती है कि जब एफआईआर होगा तो फिर केस डायरी लिखा जाएगा, केस डायरी में फिर पूरा पीड़िता का बयान होगा, दर्ज होगा, फिर संजीव हंस और गुलाब यादव के भी बयान दिए जाएंगे, जिसको प्रतिरक्षा साक्ष्य कहते हैं कि आपको अपनी सफाई में क्या कहना है। फिर केस का सुपरविज़न होगा, ये सब होगा, लेकिन इसमें मतलब सच्चाई सामने नहीं आएगी। ये तो एक आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई कि पीड़िता बोलेगी कि रेप किया गया मेरे साथ, जो अभियुक्त है वो बोलेगी कि नहीं 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 किया गया, मुझे फंसाया जा रहा है। तो उससे क्या निकलेगा? तो आज न कल तो डीएनए टेस्ट ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि यदि डीएनए टेस्ट में दोनों का डीएनए मैच कर जाता है, अब तो विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है, दोनों का तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और कायदे से जहाँ तक मुझे पता है, हाल तक तो डीएनए टेस्ट बिहार के बाहर ही होता था, हैदराबाद में ज़्यादातर डीएनए टेस्ट होते थे। यदि बिहार में भी अब व्यवस्था हो गई तो कायदे से मैं चाहूँगा कि बिहार के बाहर इसका डीएनए टेस्ट हो, जिससे कि इसको प्रभावित नहीं किया जा सके, क्योंकि यहाँ तो इतना राजनीतिक दबाव है कि आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर भी राजनीतिक दबाव में डीएनए टेस्ट में भी हेरा फेरी कर सकते हैं। तो कायदे से मैं चाहूँगा कि पटना पुलिस जो डीएनए टेस्ट करवाए वो बिहार से बाहर कहीं से कराए। के लिए पुलिस अपने आप कार्रवाई कर सकती है या कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी इसके लिए? कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी, कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन ये तो क्योंकि सारा मामला तो कोर्ट के थ्रू ही हो रहा है, तो मंजूरी तो मिल जाएगी। वो तो एक मतलब सिर्फ औपचारिकता है। आपको लगता है कि ये जल्द से जल्द कर लेना ही बेहतर होगा? बिल्कुल। देखिए, इसमें जो कहते हैं ना, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो न्याय में जितनी यदि देर होती है, इसका मतलब न्याय नहीं मिल रही है। अब 100 साल लगा दीजिएगा, जब सब लोग परलोक ही चले जाएंगे तो उसमें फिर क्या न्याय का मतलब रह जाएगा? तो जब तक मान लीजिए, एक बात मान लीजिए कि संजीव भट्ट यदि निर्दोष हैं, यदि एक क्षण के लिए हम संजीव हंस निर्दोष हैं, एक क्षण के लिए हम मान लें, तो उनका भी कलंक धुलना चाहिए। उनका भी, मान लीजिए डीएनए टेस्ट में आते कि नहीं ये बात नहीं है ये, तो उनका भी कलंक धुलना चाहिए। क्यों वो लोगों की दृष्टि में संदिग्ध बने रहेंगे? और यदि वो दोषी हैं तो फिर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, है ना? तो दोनों ही स्थिति में डीएनए टेस्ट बिल्कुल, मतलब मैं तो समझता हूँ कि आनंद फानन में 1 महीने के भीतर होना चाहिए। पीड़िता ये भी कह रही है कि उसके और उसके बच्चे को जान का खतरा है, सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। बिल्कुल सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी सुरक्षा, है ना? और मिलनी चाहिए। और बात तो है सही कि यदि वो बड़े बड़े रसूखदारों पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो उसको, जो बिहार में भी हालत है, एकदम अराजक स्थिति है कि उसको रसूखदारों से धमकियां मिल सकती है ना? रसूखदारों से धमकियां मिल सकती है, अपना बयान पलटने की धमकी मिल सकती है। तो कायदे से तो पुलिस को सुरक्षा देना चाहिए ही उस व्यक्ति को, उस पीड़िता को। जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। इन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में क्या क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। न्याय में देरी जो है वो सही नहीं है और ऐसे में एकमात्र विकल्प जो है वो डीएनए टेस्ट है और पीड़िता भी इसी की मांग कर रही है। देखना होगा कि कब तक जो है ये पूरा मामला सुलझ पाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।